Hello everyone, a warm welcome to Career Scholar. This is Sneha Grover, your career, relationship and life coach. आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। ये मेरा फेवरेट है। काउंसलिंग करने के पहले जब मैं एचआर इंडस्ट्री में थी तो मुझे ये बड़ा बड़ा मजेदार चीज लगती थी। पता है ये क्या है? कैसे आपको समझ में आएगा कि रिज्यूमे में क्या चीजें नहीं डालनी है, और अगर आप ये चीजें डाल रहे हो तो रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जरा हट के बात करते हैं। ये बात नहीं करते कि रिज्यूमे में डालना क्या है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि रिज्यूमे में क्या नहीं डालना है। ऊपर से चलते हैं, ठीक है, फिर बॉटम लाइन पर आएंगे। ऊपर से सबसे पहली चीज, आपने आपका पूरा एड्रेस नहीं डालना है। ना तो ये शादी.com है, ना तो ये जीवनसाथी.com है, ना तो आपने आधार कार्ड अप्लाई किया है, और ना ही पैन कार्ड है ना, और ना ही आपके बैंक की स्टेटमेंट या आपके बैंक के चेकबुक या आपके बैंक का एटीएम कार्ड आने वाला है। भूल गई एक और चीज, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं आने वाला मेरे दोस्त। तो किस लिए देना है पूरी पूरी एड्रेस? 4 लाइन की एड्रेस, 3rd फ्लोर में रहता हूँ, इस गली में रहता हूँ, इसके सामने मेरा घर है, किसी लिए इतना एड्रेस देना है उनको? आपको उन्होंने आपसे मांगा है, सिर्फ इतना बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ सलोनी गुप्ता, ठीक है। अब सलोनी गुप्ता कहाँ रहती है? सिविल लाइंस दिल्ली, दिल्ली सिविल लाइंस दिल्ली का पिन कोड। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद का डिटेल अभी बताती हूँ। उसके बाद आपने देखा होगा कितने लोग अपने रेज्यूमे में 3-3, 4-4 नंबर डाल देते हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या एक एचआर के पास इतना समय है कि वो 3-4 नंबर को डायल करके आपको खोजेगा कि आप किस में अवेलेबल हो? एक एचआर एक दिन में 100 रेज्यूमे देखता है, ऐसे ही वो उसका दिमाग पका हुआ रहता है। और ऊपर से अगर आप उसको 4 नंबर थमा दोगे तो उसने सबसे पहले आपका ही रेज्यूमे डिलीट करना है और बोलना है कि नहीं चाहिए भैया मेरे को आपका रेज्यूमे, आप हटाओ। अच्छा, अब उसके बाद हम चलते हैं ईमेल आईडीज पर। ईमेल आईडीज पर क्या प्रॉब्लम होती है? ईमेल आईडी पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्यों नहीं लिख सकते? एक ऐसा ईमेल आईडी जिसमें आपका नाम हो। अब जैसे मानिए, अब हम जैसे सलोनी गुप्ता का यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जैसे सलोनी गुप्ता @gmail.com, अगर सलोनी गुप्ता अवेलेबल नहीं आ रहा है जीमेल पे या याहू पे या आउटलुक पे या हॉटमेल पे, किसी पर भी जो भी डोमेन आप फॉलो करते हो, तो आपने क्या करना है? सलोनी गुप्ता कोई नंबर डाल दीजिए या अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, सलोनी गुप्ता 1990। ठीक है, इस तरीके से कुछ। अब मैंने बहुत सारे रेज्यूमेस देखे हैं। इनफैक्ट अभी जब मैं काउंसलिंग लेती हूँ और जब मैं प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर सेशंस देती हूँ, और तब उस टाइम पर मुझे रेज्यूमेस भेजे जाते हैं, और उस रेज्यूमे में लिखा रहता है, एक मैं आपको भी बता रही हूँ, एक रेज्यूमे में लिखा हुआ था नमन द हीरो। ठीक है, और एक बताती हूँ मैं आपको, शक्तिमान द स्टार, क्योंकि ये मैंने आज ही देखा है, इसलिए मुझे एकदम ताजा ताजा याद है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये जरूरी है? क्या आप एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी नहीं दे सकते? अगर आप एचआर होते और आपको अगर ऐसे कोई फालतू वाले ईमेल, जिस पर अगर ईमेल फॉरवर्ड करना पड़ता, तो क्या आप उसे नौकरी देते? मैं तो नहीं देती। क्योंकि अगर एक इंसान को इतनी परख नहीं है कि उसको ईमेल आईडी कौन सा डालना है अपने रेज्यूमे में, तो वो मेरे कंपनी में क्या काम करेगा, क्या प्रॉफिट देगा मुझे, जब उसे एक बेसिक नॉलेज नहीं पता कि मुझे करना क्या है और कैसे करना है। चलिए अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। आपने देखा होगा कि लोग अपने रेज्यूमे में लिखते हैं ऑब्जेक्टिव। देखिए भैया, ऑब्जेक्टिव वो है जिसके लिए आपको नौकरी पे रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी सलोनी गुप्ता को ले लेते हैं। अगर सलोनी गुप्ता एक टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई कर रही है, तो उसका ऑब्जेक्टिव इन दैट इंस्टीट्यूशन और इन दैट कॉलेज और यूनिवर्सिटी और कॉलेज शुड बी पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर रोल। ठीक है, अब मानिए जैसे वो इंग्लिश के लिए पढ़ा रही है, या वो किसी सब्जेक्ट के लिए पढ़ा रही है, या वो स्पेशल एजुकेशन की टीचर है, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स उस हिसाब से फ्रेम करेंगे। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये किसी भी एचआर से नहीं छुपा है। एक इंसान 2-3 रोल्स के लिए अपने रेज्यूमेस बनाता है और जॉब के लिए ट्राई करता है, क्योंकि जॉब मार्केट में हमेशा बहुत ज्यादा रिटेंशन रहती है। ठीक है, और ये भी नहीं पता रहता कि क्या हमें इस प्रोफाइल में जॉब मिलेगी या नहीं। तो जो कि कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन आप अपना रेज्यूमे बनाने के पहले ये जरूर ध्यान दें कि आप लिख क्या रहे हो। आप रेज्यूमे में
वो ऑब्जेक्टिव डाल रहे हो जो ऑब्जेक्टिव उससे लेना देना ही नहीं है, है ना? सिंपल सी बात है। अगर मानिए आप रेस्टोरेंट में गए और आपने रेस्टोरेंट में बोला कि मुझे एक वेजिटेरियन थाली चाहिए, और वो इंसान आपको बार बार चाइनीज के बारे में बात करे या आपके साथ बार बार साउथ इंडियन के बारे में बात करे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है। एग्जैक्टली वैसा ही बात है रिज्यूमे। ऐसे ही कुछ भी बना के कभी भी किसी को कुछ भी नहीं देना है। यही रिज्यूमे बनते हैं ठोंगे, जिसमें आपको मिलती है मूड़ी या आपको मिलती है चना चाट। तो इसीलिए ध्यान रखें कि आपका रिज्यूमे रिज्यूमे के काम में आए, ठोंगे ना बने। ओके, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा नीचे। अच्छा, अब देखिए, अब मानिए आपका लास्ट क्वालिफिकेशन है एमबीए। फर्ज करते हैं आपने एमबीए किया, आजकल हर बंदा ही एमबीए कर लेता है या मास्टर्स कर लेता है, या कुछ नहीं हुआ तो पीजीडीएम कर लेता है। तो अब एक बात बताइए, अगर आपने लास्ट क्वालिफिकेशन पीजीडीएम किया है तो आपको एचआर को क्या बताने की जरूरत है कि आपके क्लास 12 में कितने मार्क्स आए हैं? क्या कुछ लेना देना है उसका? नहीं है ना। तो अननेसेसरीली डिटेल्स क्यों? मेरा तो जी 4 पेज का रेज्यूमे बना है। सर जी रेज्यूमे है, रिसर्च पेपर नहीं। आपका बायोडाटा नहीं मांगा गया है परिवार सहित। सिर्फ उतना डिटेल्स डालिए जितना डिटेल्स की उन्हें जरूरत है। फालतू के डिटेल्स भर भर के आप क्या करोगे? एक बात बताओ। करना उन्होंने कुछ है नहीं, आपकी मेहनत पे पानी फेर देना है, राइट? तो इसीलिए इसको जरा ध्यान दें। लास्ट क्वालिफिकेशन लिखें, ग्रेजुएशन से लिखना शुरू करें, और अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है तो सिर्फ ग्रेजुएशन लिखें। उनको कोई लेना देना नहीं है कि आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा और आप क्या सोच रहे थे और आप क्या समझ रहे थे। ठीक है, एचआर के पास उतना टाइम नहीं। अब हम चलते हैं उसके थोड़े से नीचे। आपने देखा होगा लोग बहुत लिखते हैं, माई हॉबीज रीडिंग, डांसिंग, कुकिंग। जमाना गया हॉबीज का। ठीक है, आज के दिन पे उनको लेना देना नहीं है कि आपको पार्ट टाइम में या आपको फ्री टाइम पे क्या अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपको इतना काम दे देंगे कि आपका फ्री टाइम बचेगा ही नहीं। तो हॉबीज के लिए कोई टाइम होगा ही नहीं। ठीक है, और अगर होता भी है तो आप अपने घर का काम करोगे ना। और अगर आपको कुकिंग, फिशिंग, डांसिंग, म्यूजिक अच्छा भी लगता है तो उनको बता के क्या फायदा है? जीवन साथी पे थोड़ी प्रोफाइल जा रही है जो उन्होंने कंपैटिबिलिटी स्टेटस में लाना है। ये पुराने तरीके थे रेज्यूमे बनाने के, अब नहीं चलता ये। अब आपने सिंपल तरीके से क्या लिखना है कि माई पोटेंशियल एरियाज या माई स्ट्रेंथ्स या माई वीकनेस। ओके, ठीक है। अब उसके नीचे चलते हैं, ये बड़ा मजेदार है। पर्सनल इंफॉर्मेशन। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप जब लंबा वीडियोस बनाते हो ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आप छोटे छोटे बनाया करो, भले 10 बना दो एक दिन में। हाँ, तो वो नहीं होता, हम मेंटेन करेंगे एक ही वीडियो एक ही दिन। ठीक है, तो अब क्या है पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में सिर्फ उनको इतना चाहिए कि आपका नाम क्या है, आपका रिलीजन क्या है, बस। अगर आप इतना भी नहीं, रिलीजन भी नहीं लिखना चाहते, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी नहीं लिखना चाहते, तो भी चलेगा। एक्नॉलेजमेंट डाल दीजिए, काम खत्म। क्योंकि ऊपर आपने अपना नाम डाल दिया, ठीक है, अपना ईमेल आईडी डाल दिया, अपना फोन नंबर डाल दिया, और उनको एक आइडिया दे दिया कि आप कहाँ रहते हो। फाइन। अब वो आपके पिन कोड से समझ में आ जाएगा उनको कि वो आप कितने दूर हो उनके ऑफिस से। अगर तो ये सब पोजीशंस अगर ऑनलाइन है तब तो कोई बात ही नहीं है, मैं ऑफलाइन के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने देखा होगा लोग लिख देते हैं रिलीजन, एज। ठीक है, अब इसके बाद में भी कुछ बच गया तो फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड्स नेम। हाँ, आई एम अ मदर ऑफ 2, आई एम मैरिड, आई एम अनमैरिड। ये सब स्टेटस की कोई जरूरत ही नहीं है यार, कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक नौकरी करने जा रहे हो, है ना? आप अपने 24 घंटे के 8 घंटे उन्हें देने जा रहे हो, बात खत्म। 8 घंटे के बाद में आपका स्टेटस क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपके पास कितने बच्चे हैं, या आप कहाँ रहते हो, या आपकी एज क्या है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइन। अपना डीओबी इज मोर देन एनफ, और ये सब कुछ वो खुद भरवा लेते हैं। फाइन। अगर वो नहीं भी भरवाते हैं ना फ्रेंड,
तो जब वो आपका आपका आधार कार्ड मांगते हैं आपसे, आपका पैन कार्ड मांगते हैं, आपका फोटोग्राफ मांगते हैं, उनको सब आइडिया है कि आप कहाँ से हो और क्या हो। अलग अलग से रेज्यूमे में डाल डाल के उनकी टेंशन मत बढ़ाओ, है ना। हम बोलते हैं ना कि यार ऐसे इंसान से दोस्ती रखो जो टेंशन कम देता हो, ऐसी लड़की से शादी करो जो कम बोलती हो, और ऐसे लड़के से शादी करो जो ज्यादा कमाता हो। जब हम अपने पर्सनल लाइफ में इतने फोकस्ड हैं तो हम अपने रेज्यूमे बनाने में सब कुछ उसमें क्यों डाल देते हैं? हवन कुंड तो है नहीं, है ना। तो आज से और अभी से अपने रेज्यूमे को ऐसा बनाएं कि वो रेज्यूमे रेज्यूमे लगे, खिचड़ी ना लगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोग सबको समझ में आ गया होगा कि रेज्यूमे बनाने में हम क्या क्या गलती करते हैं। ठीक है, और ये गलतियां हमें नहीं करनी है अगर आपको आपके पसंदीदा जॉब चाहिए तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और मुझे इतने शांतिपूर्वक सुना। अगर कोई भी डाउट है आपके मन पे और आप पूछना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताना, या आप मुझे ईमेल आईडी या मेरे मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप कर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो जैसे बाकी लोग अब कर रहे हैं। तो आप प्लीज मुझे बताएं कि क्या आपको और रेज्यूमे से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है जो आप चाहते हो कि मैं आपको दूं, तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि उसके लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं। Thank you so much once again for your time. Lots of love from Sneha Grover. Bye.